मछली क्यों हंसी लोक कथा बंगाल। मछुआरन मोहल्ले में जाकर मछली बेचती थी। एक दिन उस राज्य के राजभवन के पास से गुजरते हुए उसने हंसी हाँक मारी, मछली चाहिए मछली। उसकी पुकार सुनकर रानी ने दरवाजा खोलकर उसे बुलाया। मछुआरन के निकट आने पर वह बोली, मैं मछली खरीदूंगी, देखो कौन सी मछली है। मछुआरन ने जैसे ही टोकरी उतारी, एक बड़ी मछली छलांग उछाल पड़ी। रानी ने पूछा, मछली नर या मादा। रानी की बात सुनकर मछली हो कर हंसने लगी। मछुआरन बोली, ही रानी माँ, यह नर मछली है। रानी बोली, तब तो इस मछली को मैं नहीं खरीदूंगी, कारण राजा को छोड़ कोई भी पुरुष प्राणी मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मादा मछली खरीदना चाहती हूँ। मछली की टोकरी के अंदर से फिर हो करके एक मछली की हंसी सुनाई पड़ी। रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। मछुआरन मछली की टोकरी लेकर अपने रास्ते चली गई। रानी गुस्से से कांपते कांपते अपने कमरे में आई। शाम को राजा आए। रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का स्वागत हंसकर नहीं किया, मुंह फुलाकर गंभीर होकर बैठी रही। राजा समझ गए कि जरूर कुछ बात हुई है, तभी रानी इतने गुस्से में है, इसीलिए वह उसकी ओर ताक भी नहीं कर रही। राजा ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम अस्वस्थ हो? रानी बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक मछली खरीदने के लिए। मछुआरन ने मछली दिखाई। मैंने पूछा, यह नर है या मादा? इस पर एक मछली हो कर हंस उठी। मैं जानना चाहती हूँ कि मछली क्यों हंसी। इसका कारण न जान पाने पर मैं विष खाकर मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, मछली हंसी थी असंभव, निश्चय ही तुमने स्पर्श देखा होगा। रानी बोली, मैं क्या इतनी बुद्धू हूँ? मैंने अपनी आँखों से मछली को भी देखा है और अपने कानों से उसे हंसते हुए भी सुना है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो विचित्र बात सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ मछली क्यों हंसी। इसका कारण तुम शीघ्र जान पाओगी। दूसरे दिन दरबार में आकर राजा ने मंत्री को सारी बातें बताई। फिर बोला, मंत्री, मछली क्यों हंसी, इसका जवाब मुझे चाहिए। 6 माह का समय तुम्हें दे रहा हूँ। इसका कारण न बताने पर तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। मंत्री के सिर पर मानो आसमान फट पड़ा। राजा का हुक्म मानना ही होगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज। आज ही घर जाकर मैं पोथी पत्रा लेकर बोलूँगा। 6 माह के बाद आपको बता दूंगा मछली क्यों हंसी। कहने को तो मंत्री ने कह दिया, किंतु आकाश पाताल एक करके भी उन्हें उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उनके ग्रंथों पोथियों को देखा, अनेक स्थानों में वो गए, अनेक लोगों से पूछा, ज्ञानी विद्वान जादूगर तंत्र जानने वाले सभी से पूछा, लेकिन मछली क्यों हंसी, इस रहस्य की व्याख्या कोई भी नहीं कर पाया। सोचकर मंत्री की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई, शरीर कंकाल जैसे हो गया। देखते देखते 5 माह गुजर गए। मंत्री समझ गए कि इसकी जिंदगी मात्र 1 माह की है, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। वे राजा को अच्छी तरह से जानते थे। राजा को जो बोलते थे वही करते थे। मंत्री ने खुद को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया। अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम लिख दिया। मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उसको मृत्युदंड देने के बाद भी राजा का क्रोध कम ना होगा। उसके पुत्र को भी राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, तुम देश भ्रमण के लिए निकल पड़ो। जब तक राजा का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक तुम इस राज्य के बाहर ही रहो। मंत्री का बेटा बहुत बुद्धिमान था, देखने में भी बहुत अत्यंत सुंदर था। पिता की बातों का अर्थ समझकर वह एक दिन पैदल ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों बाद वह एक गांव में पहुंचा।
रास्ते में एक बुद्धिमान किसान से उसकी भेंट हुई। किसान कहीं गया था, अब घर लौट रहा था। उसके साथ बातचीत कर उसे अच्छा लगा। उसने सोचा, अच्छा हुआ एक संगी मिल गया। दोनों एक ही पथ पर जा रहे थे। लंबा रास्ता था। बातचीत करते हुए रास्ता कट जाएगा। दोनों एक गेहूं के खेत में गुजर रहे थे। बातों बातों में ही मंत्री ने कहा, बीच बीच में हम लोग यदि एक दूसरे को ढूंढ तो अच्छा होगा। यह सुनकर किसान ने सोचा, यह लड़का मूर्ख है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ना ही फसल काटने का समय हो गया था। गेहूं के खेत सोने की तरह झलमल कर रहे थे। उधर दिखाकर मंत्री पुत्र ने पूछा, क्या वह सब खाया जाता है? बुद्धिमान किसान समझ नहीं सका कि यह उत्तर दे। वह बोला कि मैं ठीक से नहीं जानता। इसीलिए चलते चलते वह एक दूसरे गांव में पहुंचे। गांव बहुत बड़ा था। मंत्री पुत्र ने एक छुरी देखकर उसे कहा, लो मंत्री, इस साथ ले जाओ और 2 घोड़े लेकर आओ। यह छुरी बहुत कीमती है, गलती से कहीं फेंक मत देना। मंत्री पुत्र की बात सुनकर कभी बुद्धि किसान को मजा आता था, कभी गुस्सा आता था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। उसने छुरी को उसकी ओर ठेल कर बड़ा बताते हुए कहा, अच्छे मित्र से पाला बड़ा है। या पागल है या अन्य जान होने का भान कर रहा है। मंत्री पुत्र के किसान की बात सुनकर भी ना सुनने की भान किया, कुछ भी कहा भी नहीं। चुपचाप वो चलते रह गए। ग्राम पार करने के बाद वह एक शहर में पहुंचे। शहर में लोगों की काफ़ी भीड़ भी थी, परंतु किसी ने भी उनसे कुछ बातचीत नहीं की। बाजार को पार कर वह एक मस्जिद के पास पहुंचे। इतनी दूर तक चलते चलते दोनों बेहद थक गए थे, किंतु वह भी किसी ने बाहर निकालकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए नहीं कहा। मंत्री पुत्र ने किसान से कहा, यह तो विशाल कब्रगाह है। यह सुनकर किसान ने मन ही मन सोचा, यह तो अद्भुत बात है। इस आदमी का आचरण तो विचित्र है। मनुष्य से भरपूर शहर को देखकर कब्रगाह कह रहा है। शहर एक पथ कब्रगाह है और गया था। वह कुछ लोग एक कब्र के निकट खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। मृत्यु के नाम पर राहगीरों की रोटियां बांटी जा रही थी। मंत्री पुत्र किसान के निकट आने पर उन्हें भी दोनों हाथों में भरकर रोटियां और मिठाई दी गई। मंत्री पुत्र बोला उठकर, चमत्कारी शहर। सुनकर किसान ने सोचा, यह तो बिल्कुल पागल है। शहर के कहता है कब्र और कब्रगाह को कहता है चमत्कारी शहर। उसके बाद जल को कहेगा थल और थल को कहेगा जल। विचित्र आदमी यह, लेकिन उसने अपना मनोभाव प्रकट किया। चलते चलते सामने एक नदी मिला। नदी पार होना था। किसान अपनी कमीज एक जूते खोलकर नदी में उतारा। मंत्री पुत्र ने लेकिन वैसे नहीं किया। वह जूते कमीज पहनकर नदी को पार कर गया। किसान ने सोचा, ऐसा मूर्ख आदमी कभी नहीं देखा। कठिन और करनी दोनों दृष्टाओं से वह मूर्ख लग रहा है, लेकिन बातचीत में वह काफ़ी विनम्र था। उसने सोचा कि इसे अगर अपने घर ले यह सोचकर किसान ने मंत्री पुत्र से कहा, निकट ही मेरा घर है, चलो रात मेरे यहाँ बिता कर जाना। मंत्री पुत्र ने कहा, आपकी अतिरिक्त देखकर खूब खुशी हुई। आपके घर के दरवाजे एवं कुंडी मजबूत तो हैं। ऐसी बेतुकी बात सुनकर किसान फिर कुछ बड़बड़ाया एवं मन ही मन हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं भीतर खबर देकर आता हूँ। वृद्ध किसान ने अपने घर के लोगों से कहा, मुझे एक बहुत मज़ेदार पथ संगी मिला है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया, देखने में बहुत सुंदर है, भद्र परिवार का लगता है। तब ऐसा मूर्ख कि क्या बताऊँ किसकी
बेसिर पैर की बात कुछ समझ में नहीं आती। हमारे घर में उसे रुकने को कहा तो बोला कि घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत तो हैं। इन सब बातों का भला कोई मतलब? किसान की एकमात्र बेटी थी, वह बहुत बुद्धिमती थी। पिता की बात सुनकर वह बोली, पिता जी वह मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। वह संकेत में अपनी बातों कहता है। किसान ने कहा, अच्छा, मैं तो उसे मूर्ख समझता था। बेटे ने कहा, दरवाजा एवं कुंडी मजबूत है कि नहीं, यह पूछकर वह यह जानना था कि हम लोग उसका आतिथ्य सत्कार कर पाएंगे या नहीं। किसान ने कहा, क्यों नहीं कर पाऊंगा? हमारे घर में किस चीज़ की अभाव है? यह देख रहा हूँ कि उसे लड़के की बातचीत विचित्र रहस्य है। राह में चलते चलते वह मुझसे कह रहा था कि क्यों न हम एक दूसरे को धोए, इसके थकावट कम होगी। किसान के कन्या ने कहा, दरअसल वह बताना चाह रहा था कि एक जन दूसरे को कहानी सुनाए तो समय अच्छी तरह कट जाएगी। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, यह ऐसी बात थी। जब हम एक गेहूं के खेत में पास से गुजर रहे थे तो उसने पूछा, क्या यह खाया जाता है? किसान की बेटी बोली, पिताजी इतनी सरल बात आप भी नहीं समझते। वह जानना चाहता है कि खेत का मालिक ग्रस्त है या नहीं। अगर ऋणग्रस्त है तो उसके गेहूं को समझ लें कि महाजन ने खा लिया है। वह गेहूं जाएगा दाता महाजन के घर और किसान को मिलेगा ठेंगा। किसान ने फिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, यह बात तो होगी। तब एक बात और सुनो। हम दोनों एक गांव में घुसे। एक छोटी छोरी देखकर उसने मुझसे कहा, 2 घोड़ा लेकर आओ, छुरी लाना ना भूलना। इसका मतलब क्या हुआ? किसान की बेटी ने कहा, पथ पर चलने पर जैसे घोड़े की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही लाठी की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके कहने का मतलब होगा कि 2 मोटी लाठी काट कर लाओ और छुरी लाना मत भूलना, कारण छुरी की ज़रूरत बाद में पड़ सकती है। किसान ने सहमति से सिर हिलाया। उधर मंत्री पुत्र बाप बेटी की बातचीत सुन रहा था। वह समझ गया कि किसान की बेटी अत्यंत बुद्धिमती है। तब उसने उसे अपना वास्तविक परिचय दिया और घर छोड़ने की सारी बातें उन्हें बताई। मछली के हंसने का कारण पर किसान की बेटी बोली, मछली रानी की मूर्खता पर हंसी थी। मछली को कोई व्यक्ति जीवित तो खाता नहीं, उसे काटकर अच्छी तरह धोकर आग में पकाया जाता है। जब मछली को काटा जाता है उसी समय नर मादा का भेद मिट जाता है। पकाने के बाद तो सह भेद भी खत्म हो जाता है। रानी इस बुद्धिहीनता पर मछली हंस पड़ी थी। यह सुनकर मंत्री पुत्र बहुत खुश हुआ और वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा एवं अपने पिता को सारी बातें बताई। मंत्री ने राजा को यह बात बताई। उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हुए और उन्हें मंत्री को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया। मंत्री ने अपने बेटे के लिए किसान की पुत्री का हाथ मांगा।